नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 27 फरवरी 2023। दिन है सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए, किसानों के लिए खुशखबरी। आज पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त। अगर आप भी किसान हैं और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त के 2000 रुपए जो है वो जारी करेंगे। वह मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी आज कर्नाटक में होंगे और केंद्रीय कार्यक्रम कर्नाटक के बेलीगांव में होगा। उम्मीद की जा रही है कि आज वहीं से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो है किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। वे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में कुल 16,800 करोड़ रुपए की जो राशि है वो पीएम मोदी की ओर से किसानों के खाते में सीधा जमा की जाएगी। वही मेरी जानकारी के मुताबिक किसानों से लगातार ई-केवाईसी कराने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप भी ई-केवाईसी अब तक आपने नहीं कराए हैं तो 13वीं किस्त से आप वंचित रह सकते हैं। इसलिए किसानों को जल्द से जल्द जो है ई-केवाईसी का जो प्रोसेस है वो पूरा करवाना होगा। यानी अगर जो किसान ई-केवाईसी नहीं करवाएगा उसके खाते में 2000 रुपए जो है वो नहीं ट्रांसफर होंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो महिलाओं के लिए खुशखबरी देखिए, इस राज्य में सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। हर महीने सरकार देगी 1000 रुपए। सरकारों की ओर से महिलाओं के लिए तरह तरह की जन कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है ताकि वो आर्थिक रूप से न सिर्फ संबल हो बल्कि समाज में बराबरी का स्थान हासिल कर सके। इसी कड़ी में देश के एक राज्य में महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान हुआ। ये घोषणा खुद सूबे के सीएम ने की है। दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर एमपी मंत्रिमंडल ने शनिवार को लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वही एक वीडियो संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने और यहाँ पर महिलाओं के लिए ये जो ऐतिहासिक निर्णय जो सरकार ने यहाँ पर लिया है जो समाज को सशक्त करेगा। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर समाज सशक्त यहाँ पर जो सशक्त है तो राज्य भी सशक्त होगा और राज्य सशक्त रहेगा तो देश भी यहाँ पर सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ेगा। भाई आधी आबादी यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिना देश सशक्त यहाँ पर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 5 मार्च शुरू यहाँ पर मतलब 23 साल की उम्र से अधिक महिलाओं को यहाँ पर 5 मार्च को शुरू हो जाने वाली इस योजना का लाभ जो है मिलेगा। एमपी के अंदर जिस महिलाओं की उम्र जो 23 साल को है उनको यहाँ पर 5 मार्च से इस योजना का जो फायदा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की जिन महिलाओं को भी 6000 रुपये पेंशन मिल रही है वो भी 1000 रुपये पाने का हकदार होगी। वही सीएम चौहान ने ये भी कहा है कि योजना का फॉर्म जो है महिलाएं आसानी से भर सके इसके लिए सभी प्रबंध यहाँ पर एमपी के अंदर किए जा रहे हैं। वही मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने, इसी को लेकर यहाँ पर सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। बता दें आपको कि मीडिया रिपोर्ट पे जो खबर चल रही है उसके मुताबिक महिलाओं से मार्च में लाडली बहना योजना के तहत फार्म भरवाए जाएंगे। इसका लाभ सिर्फ एमपी की महिला को ही मिलेगा। इस योजना से राज्य सरकार पर करीब यहाँ पर 12,000 करोड़ रुपए का सालाना जो अतिरिक्त बोझ है वो पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई से आम आदमी को मिली है राहत। खाने का तेल हुआ है सस्ता। सरसों के तेल के दाम में 40 से 50 रुपए की आई है गिरावट। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए राहत की खबर निकल कर आ रही है। दरअसल खाने के तेल के दामों में गिरावट जो है देश में आई है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में खाने के तेल के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यहाँ सरसों का तेल जो है जिनकी पिछले साल जो कीमत है 200 रुपए प्रति लीटर थी अब 160 के आसपास पहुंच गई। इसी तरह सोयाबीन और बिनोला के तेल में भी दामों में यहाँ पर गिरावट आई है। दरअसल इसकी पीछे जो वजह जो है वो यहाँ पर यह है कि मंडियों में इनकी जो आवक है वो बड़ी है। वही नतीजन खाद्य तेल के दामों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि पोमोलिन और मूंगफली के भाव पहले इसके स्तर पर यहाँ पर बने हुए हैं। वही बावजूद इसके होली से पहले यहाँ पर दामों में आई कमी से आम लोगों को थोड़ी राहत यहाँ पर जरूर मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारकों को मिली है बड़ी राहत। देश भर में लागू हुआ है नया नियम। राशन कार्ड से खाद्यान्न लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है वन नेशन वन राशन कार्ड के ये योजना है पूरे देश में अब लागू हो गई है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को यहाँ पर जरूरी कर दिया गया। खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले से अब जो सरकार का फैसला जो है इसका असर भी दिखाई दे रहा है। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ उसके तहत लाभार्थियों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर जो ईपीओएस जो है
इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लेकर खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन कर दिया है। दरअसल अब देश के अंदर जो उचित दर वाली सभी दुकानें हैं उनके ऊपर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पोस जो डिवाइस है वो उसको जोड़ दिया गया है। यानी अब राशन की तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश ना के बराबर रहेगी। वही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पीडीएस, उसके लाभार्थियों को किसी भी सूरत में कम राशन ना मिले, इसके लिए राशन डीलरों को यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल के पॉइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई है। ये मशीनें जो है ऑनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क ना रहने पर ऑफलाइन में भी काम करेगी। अब लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड के इस्तेमाल करके देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत जो खाना जो मतलब राशन वगैरह जो है वो यहाँ पर प्राप्त कर सकेंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर निकल कर आ रही है ओल्ड पेंशन को लेकर मोदी सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव, पेंशन में होगा अब इजाफा। देश भर में पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर बड़ी मांग जो है बढ़ती जा रही है। वही नई पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन सिस्टम जो है एनपीएस, उसकी तुलना में ओल्ड पेंशन की मांग कई राज्यों में की जा रही है। वही राज्यों ने नई पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना को लागू कई राज्यों में किया भी गया है। इस बीच भारत सरकार ने ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला यहाँ पर भारत सरकार है वो ले सकती है। बता दें आपको कि मोदी सरकार देश भर की जो लोगों की मांग को देखते हुए न्यू पेंशन स्कीम में कई रियायतें देने का विचार कर रही है। वही सरकार जो है कई रियायत देने की विचार यहाँ पर कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार जो है वो पेंशन सिस्टम में रिफॉर्म पर विचार यहाँ पर कर रही है। आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पंजाब और हिमाचल समेत देश के कई राज्यों में पहले ही जो नई पेंशन व्यवस्था से बंद करके ओपीएस जो है पुरानी पेंशन योजना उसको यहाँ पर लागू कर दी गई है। वही सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि उनका मानना है कि सरकारी खजाने पर बिना बोझ डाले सरकार मौजूदा पेंशन सिस्टम को यहाँ पर बदलाव कर दे, जिससे कर्मचारियों को किसी भी तरह का कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही उनकी पेंशन का भी यहाँ पर नुकसान ना हो। वर्तमान में नई पेंशन योजना के तहत किसी भी व्यक्ति के वर्किंग ईयर्स के दौरान जमा राशि का 60% रिटायरमेंट के समय वापस लेने की अनुमति है, जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। वही शेष 40% को यहाँ पर निवेश जो है वो यहाँ पर किया जाता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश से योगी सरकार ने किसानों को दिया है होली का बड़ा गिफ्ट, पूरी हो गई है किसानों की पुरानी मांग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल में ही राज्य का बजट जो है पेश किया है। बजट में यूपी सरकार के जो वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना, उन्होंने ये बजट पेश किया। बजट में सभी वर्गों के साथ किसानों पर भी खास जो है फोकस रहा। वही बजट के बाद सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि बजट में हमने अपनी चुनावी संकल्प पत्र के 132 में से 110 वादे को पूरा कर दिया है। ये बजट जो है प्रदेश के किसानों के लिए सबसे खास रहा है। वही बजट में सीएम योगी ने किसानों के लिए बिजली बिल को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसको योगी सरकार की ओर से किसानों का होली का गिफ्ट माना जा रहा है। बता दें आपको कि मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछले बजट 2022-23 में प्रदेश की प्राइवेट ट्यूबवेल की बिजली बिल में 50% की छूट दी गई थी, लेकिन अब उसमें 100% की छूट देने का प्रावधान किया गया। इस बात को दूसरी तरह अगर कहे तो योगी सरकार ने किसानों के लिए बिजली माफ करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही योगी सरकार ने प्रदेश के लोगों को दिवाली और होली पर एक गैस सिलेंडर देने का ऐलान भी किया है। हालांकि अभी इसका लाभ केवल उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को ही मिल पाएगा, जिनकी संख्या यूपी में करीब 1,74,00,000 के आसपास है। बजट में इसके लिए 3,047 करोड़ 48 लाख रुपए का प्रस्ताव यहाँ पर किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है किसानों से ही जुड़ी ये खबर है। केंद्र सरकार ने गेहूं को लेकर दी है राहत की खबर। इस साल गेहूं उत्पादन पर नहीं पड़ेगा गर्मी का असर। पिछले साल गेहूं की पैदावार और खपत के मामले बेहतर नहीं रहे हैं। पिछले साल जहां लू ने यहाँ पर गेहूं उत्पादन का खेल बिगाड़ दिया था, तो वही इस बार जो है लगातार इसी तरह का यहाँ पर मौका मतलब ऐसा ही यहाँ पर मौसम हो रहा है। जहां लू ने पिछले साल खेल बिगाड़ दिया था, वही बाद में हुए रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत सरकार की ओर से निर्यात बढ़ाने के कारण देश में गेहूं की घरेलू खपत कम पड़ गई। इसका असर जो है देश में गेहूं और आटे की कीमतों पर देखने को मिला। हालांकि केंद्र सरकार अब गेहूं की कीमतों को कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। वही साल भी गेहूं के बाजार पर केंद्र सरकार की निगाह जो है टिकी हुई। इस बार देश में गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद यहाँ पर सरकार को है। वही केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी एक जो बड़ी राहत है वो यहाँ पर दी है। दरअसल अब तक डर सता रहा था कि गर्मी इस साल भी यहाँ पर गेहूं की सेहत बिगाड़ सकती है, लेकिन भारत सरकार ने इस संबंध में राहत दी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा जो मतलब खाद्य निगम जो है एफसीआई, उसके अध्यक्ष और प्रबंधक अशोक मीणा ने हाल में उससे पूछा गया था कि तापमान के प्रभाव से गेहूं की फसलों के ऊपर देखने को मिल सकता है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तक गेहूं पर गर्मी का
प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। वह उन्होंने निर्यात को लेकर भी स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया है वो आगे भी जारी रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है पुरानी गाड़ी यानी यूज्ड कार को लेकर एक बड़ी खबर। देखिए, 1 अप्रैल से पुरानी कार खरीदना हो जाएगा महंगा, बढ़ जाएगी कंपनियों की बोझ। भारत समेत पूरी दुनिया में पुरानी कार यानी ओल्ड कार्स यानी सेकेंड हैंड कारों का एक बड़ा बाजार है। खासकर कोरोना महामारी के बाद पुरानी कारों की डिमांड है बड़ी। हालांकि आने वाले दिनों में भारत में पुरानी कारों के बाजार में कुछ मुश्किलें जो है हो सकती है। दरअसल बात यह है कि इंडस्ट्री के जानकारों को इस बात का डर है कि एक हालिया आधिकारिक नोटिफिकेशन है, उसके कारण जो है कुछ यहाँ पर इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। दरअसल बात यूँ है कि जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है उसने यहाँ पर पिछले साल 22 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया था। वही मंत्रालय का कहना था कि इस बदलाव से डीलर को यहाँ पर मुफ्त रजिस्टर्ड कारों की खरीद व बिक्री पारदर्शिता आएगी तथा बिजनेस करना आसान होगा। वही नोटिफिकेशन लाने का उद्देश्य किसी वाहन को एक से ज्यादा बार ट्रांसफर करने पर आने वाली दिक्कतों को दूर करना था। वही इसके अलावा थर्ड पार्टी में होने वाले नुकसान की देनदारी को भी तय करना और डिफॉल्टर तय करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करना भी इसका उद्देश्य था। पर नोटिफिकेशन में प्रस्तावित बदलाव 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होने जा रहा है। हालांकि इंडस्ट्री का कहना है कि नए बदलाव से प्री ओल्ड व्हीकल्स यानी पुराने कारों का कारोबार करने वाली कंपनियों के ऊपर नियमों के अनुपालन का बोझ जो है वो बढ़ेगा। वही भारत में कार देखो और Cars24 जैसी कंपनियां पुराने वाहनों की खरीद बिक्री करती है। वह इंडस्ट्री का ये कहना है कि जारी किए गए नोटिफिकेशन को लेकर व्याख्या करने के संबंध में यहाँ पर समझ में भी दिक्कत जो है वो आंकड़े हैं उसकी अगर बात करें तो भारत में कार देखो और Cars24 जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा पुराने कार का एक बड़ा बाजार है। देश भर में करीब 30,000 डीलर जो है पुराने कारों को खरीद और बिक्री में लगे हुए हैं। विभिन्न अध्ययनों के अनुमान के हिसाब से भारत में पुरानी कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ये साल 2026 तक $50 बिलियन तक हो सकता है।